हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां अभी भी 2017 चल रहा है, जहां लड़की शादी के लिए राजी हो तो घर वाले 50 गायें मांगते हैं। और ये बेइज्जती नहीं, सबसे बड़ी तारीफ है। जहां इबादत गाहें पहाड़ों के ऊपर नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर हैं। और जिस मुल्क में सुबह 9 बजे का वक्त हो तो लोग समझते हैं कि अभी रात के 3 बजे हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये इथोपिया है। और जो आज हम आपको बताने वाले हैं तो ये आप अगले कई दिनों तक सोचते रहेंगे। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में वो राज है जो शायद आपकी सोच को हिला दे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, इथोपिया ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? सूखी जमीन, भूखे चेहरे। ये वो तस्वीर है जो मीडिया ने हमारे दिमागों में ठूंसी है, लेकिन असल इथोपिया तो कुछ और ही है। ये मुल्क सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक कला है, एक ऐसे पत्थर का कला जिससे टकराकर रूमी, उस्मानी और अतालवी सब वापस गए। इथोपिया वाहिद अफ्रीकी मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। ये फख्र किसी किताब में नहीं लिखा, ये इनकी आंखों में और इनके सीने में नजर आता है। चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ इथोपिया, जहां समंदर नहीं, बंदरगाह नहीं, लेकिन ये कमजोरी नहीं, ये इनकी पहचान है। दोस्तों, हम लोग सुबह उठकर चाय या कॉफी पीते हैं और बस इतना ही, लेकिन इथोपिया में ये रवैया एक तौहीन समझा जाता है। यहाँ कॉफी पीना एक इबादत है, एक रस्म है, और ये रस्म हमेशा एक औरत निभाती है। पहले बाहर कच्चे दाने धोए जाते हैं, फिर अंगारों पर भुने जाते हैं। कमरा धुएं से भर जाता है, एक गाढ़ा और खुशबूदार धुआं। ये सिर्फ खुशबू नहीं, ये पहली पेशकश है। गरम दाने आपकी तरफ बढ़ाए जाते हैं। सूंघें, महसूस करें और रूह साफ करें। फिर ताज़ा पीसी हुई कॉफी मिट्टी के बर्तन में डाली जाती है। फिर आग और पानी और जादू शुरू हो जाता है। 3 प्याले आते हैं, हर एक अलग कहानी लिए। पहला काला गाढ़ा कड़वा, रात की तारीकी, ये झंझोड़ता है और जगाता है। दूसरा तोना हल्का मुलायम, ये बातों का वक्त है। यहाँ पर दिल खुल जाते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। तीसरा प्याला बरका, जो कि सबसे हल्का माना जाता है और ये सबसे अहम भी है। बरका का मतलब है दुआ, बरकत, और ये प्याला दोस्ती और इज्जत की मोहर है। एक प्याला भी ठुकराया जैसे किसी की बात के दौरान मुंह फेर लेने के बराबर है। यहाँ कॉफी वक्त गुजारने का जरिया नहीं बल्कि रूह मिलाने का तरीका माना जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी इज्जत क्या है, महंगा फोन, बड़ी गाड़ी, यूनिवर्सिटी की डिग्री, लेकिन इथोपिया के मगरिब में एक कौम रहती है, नोनेर, जहाँ सबसे कीमती चीज ना सोना है और ना ही जमीन, बल्कि वो जानवर है जो घास पर चलता है और आवाज निकालता है, जिसे गाय कहा जाता है। ये यहाँ का बैंक है, रिश्ता है, शायरी है और जिंदगी है। नोएर लोग कुदरत की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। मर्दों की औसत ऊंचाई 6 से 7 फीट तक है। इनके पास खड़े होकर आप खुद को बच्चा समझने लगते हैं। यहाँ मर्द का नाम इसे मिलता है जो कमाता है। जब इसे पहला बैल मिलता है वो इसी बैल का नाम लेता है, इसकी तारीफ में गीत गाता है, इसके सींगों को सराहता है, इसकी रंगत को शायरी में परोता है। यहाँ पर गाय आपका पासपोर्ट है, आपकी सीवी है। इथोपिया में लड़की की कदर क्या है, ये इसके हुस्न से नहीं नापी जाती, बल्कि ये नापी जाती है इस बात से कि इसके लिए कितनी गायें दी जाएंगी। 20, 30 और सबसे काबिल और खूबसूरती के लिए 40 से 50 गायें भी। ये कोई खरीदो फरोख्त नहीं, ये एक जमानत है, औरत की हिफाजत है और इसकी इज्जत है। क्योंकि अगर तलाक हो गई, गायें वापस करनी होंगी और ये पूरे खानदान की तबाही है। इसलिए शौहर सोचता है और 10 बार सोचता है। ये लोग ताज़ा दूध पीते हैं और ताकत के लिए बैल का खून दूध में मिलाकर पीते हैं। ये एक ऐसा मशरूब है जो सहरा में इन्हें जिंदगी देता है। तो जब भी आप किसी नोएर औरत की आंखों में देखें तो याद रखें, ये अपने आप में एक दौलत है जो किसी भी काबिल एतमाद बिटकॉइन से भी ज्यादा है। दोस्तों, इथोपिया की जमीन पर उतरते ही आप सिर्फ टाइम जोन नहीं बदलते, आप एक टाइम मशीन में दाखिल हो जाते हैं। जब पूरी दुनिया 2026 में है, इथोपिया अभी भी सन 2017 में है। ये कोई पसमानदगी नहीं, ये अपने आप
آپ سے وفاداری ہے۔ یہاں کے لوگ قطبی کیلنڈر مانتے ہیں جس میں 13 مہینے ہیں، ہر ایک 30 دن کا ہے اور 13واں مہینہ پگمن صرف 5 دن کا ہے، لیپ سال میں یہ 6 دن کا ہے۔ یہ تہواروں کا وقت ہے، صفائی کا، نئے آغاز کا، لیکن اصل پریشانی دن کے وقت میں ہے۔ ان کا دن رات 12 بجے سے نہیں بلکہ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی صبح 6 بجے یعنی ہمارے حساب سے اندھیرا ختم ہونے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر کسی سے 9 بجے ملاقات رکھی ہے اور آپ اپنے وقت پر پہنچ جاتے ہیں مگر سامنے آپ کو جگہ خالی نظر آتی ہے تو آپ یاد رکھیے آپ نے ان کے حساب سے رات 3 بجے کا وقت دیا تھا۔ یہ لوگ سورج کی اولاد ہیں، یہ لوگ قدرت کے ساتھ جیتے ہیں، گھڑی کے ساتھ نہیں۔ یہاں آ کر آپ گھنٹوں میں گم ہو جائیں گے اور شاید یہی گم ہونا آپ کو وہ چیز دے دے جو گھڑی کی سوئیوں میں کبھی بھی نہیں ملتا۔ دوستو، نوٹر ڈیم، آپ نے یہ عمارت دیکھی ہوگی جو کولون کا گرجا گھر ہے۔ یہ سب سے اوپر بنائی گئی عمارت ہے، اینٹ پر اینٹ، پتھر پر پتھر، آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی۔ اب ذرا الٹا سوچئے، ایک ایسی عبادت گاہ جو اوپر نہیں جاتی بلکہ زمین کے اندر اترتی ہے، یہ ہے لال بیلا۔ یہاں پر 11 گرجا گھر ہیں جو بنائے نہیں بلکہ تراشے گئے ہیں۔ 12ویں صدی میں ایک بادشاہ نے، شاید پاگل تھا، شاید خدا کا نمائندہ، اس نے آتش فشانی پتھروں کی بڑی چٹانوں کو اندر سے نکالنا شروع کیا۔ نہ اینٹ لگائی نہ دیواریں کھڑی کی، بس فالتو پتھر ہٹائے اور اندر سے ستون، کھڑکیاں، چھتیں اور دروازے سب کچھ نمودار ہوتا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے دن میں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے اور رات کو فرشتے یہ کام مکمل کرتے تھے۔ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو انجینئرز پر نہیں بلکہ فرشتوں پر یقین آئے گا۔ آج بھی سفید کپڑوں میں ملبوس زائرین یہاں پر جاتے ہیں، پادری سنہرے لباس میں قدیم زبان گیز میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ زبان دنیا کے لیے مر چکی ہے لیکن ان کے خدا کے لیے زندہ ہے۔ طبل بجائے جاتے ہیں، نغمے گائے جاتے ہیں اور رقص کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی خاموش عبادت نہیں بلکہ یہ ایک زندہ اور دھڑکتا ہوا ان کا ایمان ہے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہاں عیسائیت یورپی مشنری لائے تو آپ کئی ہزار سال غلط ہیں۔ ایتھوپیا نے مسیح کا دامن تھاما جب یورپ کے لوگ ابھی درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ لا یا بیلا کوئی عمارت نہیں، یہ دنیا کی قدیم ترین عیسائی تہذیب کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ایتھوپیا۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔